लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिवलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरस्य महदावयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं बाधूलकं सकलसाम्बतिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तोभयतात्विकार्थनिगुणं सन्न्यायरत्नाकरं गोपालं च सुखं नमामि सततं श्रीमन्त्रमन्त्रार्थदम् लक्ष्मीनाथपदारविन्दमभयं मधुरक्षकं संभजे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोवनिं सम्मानकलापेन महाभारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतवरिवरचूडः इतरकरग्रीवः वेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु सव्रीः अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात् पार्थं प्रणयसदृशा चक्षुषा वीक्ष्यमाणः सभ्येतोत्तरं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आविभ्राणो रथमधिवसनपातु न सुतवेशः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करभूविनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री लक्ष्मी हरि वैकुंठनाथ भगवान को कर्ता भोक्ता हरि नहीं ते तु ब्रह्महृदं नीतमग्ना कृष्णेन चोद्धृता अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम्। भगवान काम करते समय दूसरे के अधीन होकर के करते हैं तो भी अपना स्वातंत्र्य नहीं छोड़ते। भगवान स्वतंत्र ही रहते हैं। जीव किसी भी अवस्था में स्वतंत्र नहीं हो सकता है। यद्यपि अज्ञान के परवश होकर के अपने को स्वतंत्र मानता है,
मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये सब समझता है, शरीर को ही आत्मा समझता है, ये देहात्म ब्रह्म है, परंतु स्वतंत्र जीव नहीं है। भगवान ही स्वतंत्र है, भगवान ही करता है, भगवान ही भोगता है। अब यह सबको अनिवार्य बुभुक्षु को छोड़ करके मुमुक्षु जो होते हैं उनके लिए वो दो प्रकार के होते हैं मुमुक्षु। एक उपासक होते हैं, उपायंतरी, भक्ति को उपाय मानने वाले। दूसरे प्रपन्न होते हैं, भगवान को ही उपाय मानने वाले। ये दोनों को भी अपने अपने स्वरूप का परिचय करना, उसके अनुसार आचरण करना अनिवार्य होता है। देखिए, संसार में उदाहरण हम बताते हैं। किसी काम के लिए अपने ऊपर जिम्मेवारी है वो, तो उसको ज़्यादा चिंता लगती है। यद्यपि अज्ञानी हम लोग अपना कर्तव्य को, स्वरूप को नहीं समझते हैं, भूल करके उच्च पद में जाने के लिए सभी इच्छा करते हैं। परंतु जितना उच्च पद के अधिकारी होकर के उच्च पद में बैठते हैं, उतना ही ज़्यादा कष्ट होता है उनको। चिंता का शिकार बनना पड़ता है। चिंता क्या है? चिंता समं नास्ति शरीर शोषणम। चिंता के बराबर शरीर को सुखाने वाला कोई रोग नहीं है। विद्या समं नास्ति शरीर भूषणम। शरीर का अलंकार विद्या के बराबर कोई नहीं है। परंतु शरीर को सुखाने वाला चिंता से दूसरा कोई नहीं है। चिंता ही विपदाम आस्पदम, आपत्ति का उद्गम उत्पत्ति स्थान चिंता ही है। दुनिया भर के रोगों को बुलाता है। ये रोग, चिंता रोग, और सब रोग को आवाहन करता है। चिंता से क्या होता है? मानसिक रोग पैदा होता है। ध्यान से सुनना चाहिए। इसको हम ध्यान से करते हैं, हमारे मुख में ही ध्यान से है, बाहर कोई की ध्यान में कोई नहीं बैठे हैं सर। जो भी हो, चिंता सबसे बड़ा रोग का उद्गम उत्पत्ति स्थान है। चिंता से मानसिक रोग होता है सबसे बड़ा रोग। मानसिक रोग का औषधि और रोगों की औषधि के अपेक्षा मानसिक रोग का औषधि दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। कितने डॉक्टर वैद्य उसका उपचार करते हुए थक कर के अंतिम में क्या करते हैं? राय के दाना लेकर के उस चिंताग्रस्त बीमार को, वो पागल शरीर का होता है, उसको औषधि करने के बाद आराम नहीं होगा तो वो राय के दाना लेकर के उसको गिनने लगाते हैं। 2-4 मुट्ठी वहाँ रख देते हैं, ये कितने हैं गिनो। गिनने से रोग तो भगता नहीं है क्या? उसको इकट्ठा करना है दिमाग को। दिमाग दुनिया भर में फैलता है, इसलिए मानसिक रोग पैदा होता है। मानसिक रोग का औषधि
बहुत दुर्लभ है। सामान्य रोग हो तो आराम भी होता है, नहीं तो ये असाध्य रोग में परिणत भी होता है। मानसिक रोग को नहीं बुलाना चाहिए। उसके सबसे बड़ा औषधि क्या? परहेज में रहना। परहेज क्या है? चिंता नहीं करना, चिंताजनक व्यवहार नहीं करना। बड़े उच्च स्थान के मालिक आप होते हैं तो ज़्यादा चिंता, राजा को राष्ट्र भर की चिंता होती है। धर्म के जो ठेकेदार होते हैं उनको भी, यद्यपि इस चिंता में भेद है, भौतिक चिंता ज़्यादा सरकार वाले को होती है आजकल, और आध्यात्मिक चिंता धार्मिक व्यपदेश्य व्यक्ति को ज़्यादा होती है। अलग अलग हैं तो भी उच्च पद में कोई भी रहते हैं, जिस विषय की चिंता किए बिना वो पद को निर्वाह नहीं कर सकते, वो करना अनिवार्य रहता है। तो भी उच्च पद में रहने के लिए सभी इच्छुक रहते हैं, सभी चाहते हैं। उच्च पद में रहने वालों को ज़्यादा चिंता होती है। इसलिए चिंता को कंट्रोल करना है तो अध्यात्म ग्रंथ में लगो। सेवक बनने पर ज़्यादा चिंता नहीं होती, मालिक बनने पर ज़्यादा चिंता होती है। एक उदाहरण आप ले लीजिए। कोई किसान है, किसान खेती करता है, उसमें काम करने वालों मजदूरों को लगाता है, कूली आकर के काम करते हैं, लेबर है जो जिनका जो नाम रखते हो। परिश्रम तो वो करते हैं ज़्यादा, परंतु आमदनी में और नुकसान में उनको चिंता नहीं रहती है। बस उनका भृत्य जितना है वो लेकर के घर पे जाते हैं, निश्चिंतन सोते हैं। उस व्यापार में, उस खेती में घाटा होगा तो मालिक रोता है, आमदनी होगी तो हंसते हैं, परंतु नौकर को कुछ नहीं चिंता, नौकर को ये चिंता नहीं होती है कुछ। हम लोग भगवान को मालिक बना करके सेवक बनेंगे तो चिंता रोग का सबसे बड़ा औषधि यही है। भौतिक चिंता भी नहीं रहेगी, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। जीवात्मा का स्वरूप कर्तृत्व विशिष्ट ज्ञानानंद स्वरूप भी है, ध्यान से सुनना, भोक्तृत्व विशिष्ट ज्ञानानंद स्वरूप भी है। ये कर्तृत्व भोक्तृत्व विशेषण ये क्या करते हैं? काम में प्रवृत्त कराते हैं। मैं करता हूँ, जो समझता है कर्ता को बैठे रहना नहीं चाहिए, वो बैठ नहीं सकता है। कर्ता क्या करता है? काम करता है, कोई न कोई काम किए बिना नहीं बैठता। मैं भोगता हूँ, कोई समझते हैं, जिसको भूख लगती है उसको काम करना अनिवार्य होता है। काम किए बिना भोजन कैसे मिलता है? नहीं मिलता है। मुझे काम करना चाहिए, ये दृढ़ विश्वास रहता है खाने वालों को। बिना किए भोजन कहाँ से आएगा? तो भोक्तृत्व ज्ञान जिसको
ज़्यादा है। सामान्य रूप से सभी विशेषण विशिष्टा ज्ञानानंद स्वरूप भगवत शेष आत्मा है, परंतु किसी को कोई विशेषण ज़्यादा होते हैं, कोई विशेषण कम होते हैं, सभी को बराबर नहीं। जो शेषत्व स्वरूप को शेषत्व स्वरूप को समझता है, उस शेष का लक्षण क्या है? परगत अतिशय आधाने छया उपादेय तम ऐसे स्वरूपम सशेष। ऐसी ये नीति को सब कंठस्थ कर लेना चाहिए सबको। शेष किसको कहते हैं? परगत अतिशय आधाने छया उपादेयत्वम शेषत्वम। शेष कौन है? परगत माने स्वामीगत, मालिक जो है भगवान। भगवत भक्तों के लिए भगवान, जिसका भक्त जो होता है उसके लिए वह तो पर माने भगवान। उनमें निष्ठ जो शेषी है, उन शेषी के इच्छा से उनके सुख भोग के लिए हर हमेशा प्रवृत्त होना, उसको जो होता है उसको शेष कहते हैं। शेष 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान से श्रवण करना। शेष 3 प्रकार के होते हैं। एक राजभृत्य, एक मंडप माला, एक गृह स्वामी। ये 3 उदाहरण है। शेष 3 प्रकार का होता है, शेषी भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है राजभृत्य, इन दोनों को स्वार्थ रहता है। राजा का नौकर क्यों नौकरी करता है? पैसा के लिए, अपने भृत्य के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सरकार की नौकरी करता है। नौकर को प्रयोजन है फल प्राप्त करना। राजा क्यों लगाते हैं उसको, क्यों रखते हैं? काम लेना है उनसे। सरकार को काम लेना है, इनको रुपया लेना है, दोनों का मतलब है यह। निस्वार्थ शेषी भी नहीं है, यहाँ शेष भी नहीं है। माला मंडप में देखिए, हम माला ले आकर के मंडप सजाते हैं। माला ले आकर के, माला पुष्प ले आकर के मंडप में हम मंडप पर, कोई भी मंडप हो, उसमें जब उत्सव आता है अथवा हर समय मंडप का श्रृंगार जब करते हैं तो श्रृंगार का सामान ले आकर के मंडप को सजाते हैं हम लोग। उसमें स्वार्थ किसको है? उसमें स्वामी कौन है? स्वामी माला है। स्वामी का माला नहीं है, मंडप है स्वामी। माला सेवक है। माला सेवक स्वामी को श्रृंगार करता है, परंतु वह माला को स्वार्थ नहीं है। मंडप श्रृंगार का आनंद माला नहीं लेता है, माला जड़ है। मंडप भी माला का आनंद नहीं लेता है। वहाँ दोनों को स्वार्थ नहीं है। माला को भी स्वार्थ नहीं है, मंडप को भी स्वार्थ नहीं है, उसमें दोनों को नहीं है। ये दूसरा शेषी है। और तीसरे कौन है? गृह और गृह स्वामी, घर का मालिक। घर को स्वार्थ क्या है? यहाँ मकान को स्वार्थ कुछ भी नहीं है। मकान अपने स्थान पर मालिक बनाते हैं, उसकी सुरक्षा सब कुछ मालिक करते हैं। मालिक करते हैं क्या? कौन शेष है? घर और घर का मालिक। मालिक शेषी है, घर वाले
घर शेष है, परंतु यहाँ घर के लिए घर का स्वार्थ कुछ भी नहीं है। मालिक से स्वार्थ घर का कुछ नहीं है। उसको तोड़ो मोड़ो, बनाओ, अच्छा बनाओ, बुरा बनाओ, जो भी हो, मालिक के अधीन में। मालिक को सर्व प्रकार से स्वार्थ है। गृह से मालिक को स्वार्थ है, गृह को स्वार्थ नहीं है। जिस प्रकार उसी प्रकार हम लोग राजभृत्य के समान भी नहीं है, माला मंडप के समान भी नहीं है, गृह गृह स्वामी के बराबर है। घर के स्थान में हम हैं और गृह स्वामी के स्थान पर भगवान है। घर किस लिए? स्वामी के लिए ही है। घर के लिए घर नहीं है, मालिक के लिए है। उसी प्रकार हम किसके लिए है? भगवान के लिए ही। भगवान के स्वार्थ के लिए हम हैं। गृह के स्थान पर हम हैं, मालिक के स्थान पर भगवान है। इसको समझ लेना, भूलना नहीं, कंठस्थ कर लेना, व्यवहार में इसको ले आना। गृह स्वामी गृह के सदृश हम भगवान के प्रति चेतन हम, हमारा स्वार्थ कुछ भी नहीं है। हमारा स्वार्थ नहीं समझना चाहिए। मुझे कुछ चाहिए, मेरे लिए भी है, अर्धम अर्धम। कोई कहते हैं ना 50-50 हमारे बांट लेते हैं। किसी को 60, किसी को 40 नहीं है, तो ऐसा नहीं। भगवान हम दोनों भाई के तरह हिस्सेदार नहीं है। हम भगवान का शेष ही हैं। भगवान के प्रयोजन के लिए हमको रहना चाहिए। कर्ता भोक्ता भगवान ही हैं। अब उदाहरण बताते हैं, इसको नहीं भूलना। एक पाठ हो गया ये। कर्ता भी भगवान भी हैं, भोक्ता भी। तो फिर आपको प्रयोजन नहीं हो तो आप क्या करोगे? अरे भाई, मालिक के लिए रहना ही प्रयोजन है हमारा। मालिक के लिए होने में क्या फायदा है? उपायांतर करोगे, भक्त बनोगे, तो भक्त बनने के लिए कितना परिश्रम उठाना पड़ता है, कितनी बुद्धि लगानी पड़ती है, आगे बताएंगे हम। भक्तों के लिए भी प्रयोजन रहता है, चिंता रहती है। मुझे इतना करेंगे, श्रोतव्यो मंतव्य निधिध्यासितव्य। अष्टांग योग का अधिकारी बन करके तैलधारावत अविच्छिन्न स्मृति संतति आजीवन जब तक शरीर में रहते हैं तब तक करना चाहिए। तभी भक्ति योग का अधिकारी अपने तरफ से अधिकार सिद्ध होता है। उसमें भगवान की कृपा के बिना फल तो उसको भी नहीं मिलता है। भक्ति के बहाने से भगवान ही उपाय होते हैं। भगवान को ही उपाय मानना चाहिए। भगवान ही उपाय बन करके उनकी भक्ति में किया हुआ परिश्रम को देख करके भगवान ही उनका फल देते हैं, भक्ति नहीं। प्रपन्न बनने के लिए क्या होना चाहिए? अपना स्वरूप जानना चाहिए। हम क्या प्रपन्न के लिए भगवान ही सब कुछ है। हमने घर का दृष्टांत दिया, घर को जैसे मतलब नहीं है वैसे भगवान के लिए ही ये सब काम है। तो नुकसान में आमदनी में हमको चिंता नहीं है। स्वामी के लिए, हमारे लिए, स्वामी के लिए स्वामी ही चिंता करते हैं, स्वामी ही काम करते हैं, यही भोगता है। जब हम नहीं खाते हैं तो काम किस लिए? हम करते नहीं हैं। हम करते भी नहीं है। जो काम नहीं करते हैं, जिनके जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं है, उसको चिंता भी नहीं होती है। मानसिक रोग की आहुति पूर्णाहुति हो जाती है
अवभृत स्नान करके लौट जाते हैं हम लोग। ये व्यवहार में भी और पारमार्थिक काम में भी ध्यान से श्रवण करना इसका। परंतु जो करते हैं वही खाते हैं, हमको फल नहीं मिलता है तो फिर क्या, जीव का प्रयोजन क्या है? पुरुषार्थ जीव के लिए आप कहते हो धर्म अर्थ काम मोक्ष, जीवात्मा के पुरुषार्थ 4 होते हैं। तो अंतिम पुरुषार्थ कहाँ गया? फिर भगवान ही भोगता है, भगवान ही करता है। आपने पहले दिन क्या कहा? हरिस्वभोग सिद्ध्यर्थम सततम यतते स्वयं तद्यत्न फलकृत्यानाम आत्मीयत्व ब्रह्मच्युत चेतन यदि मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ समझेगा तो बस ब्रह्म है, ये भ्रांति है। रस्सी को सांप समझना जैसा है वैसा ही है, सीप को चांदी समझना जैसा है वैसा ही है, ब्रह्म है, गलत है बिल्कुल। तो फल क्या है फिर? फल तो स्वामी का फल ही सेवक का फल होता है। देखिए हम लोग भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, प्रसाद पाने पर किसकी तृप्ति होती है समझते हैं? हम लोग समझते हैं शरीर की तृप्ति होती है, कोई समझेंगे आत्मा की तृप्ति होती है। भूख किसको लगती है? उसी को तृप्ति होती है। भोजन करने पर, भोजन के अभाव में जिसको भूख लगती है उसी को भोजन करने पर तृप्ति होती है। भूख शरीर को लगती है ना। कितने लोग ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा शरीर को भूख लगती है कहते हैं, शरीर को भूख नहीं लगती है, शरीर तो जड़ है। यदि शरीर को भूख लगती है तो आत्मा निकलने के बाद भी भूख लगना चाहिए ना। आप अपने आगे सुलाते हो, राम नाम सत्य करके ले जा करके जलाते हो, क्यों जलाना? उसी को रखना, उसको भूख लगेगी, भोजन देते रहना। सोते हुए जिंदे आदमी को जैसे हम सेवा करते हैं, बीमार को भी जो कुछ को नहीं कर सकते हैं उनकी सेवा जैसे करते हैं वैसे ही इनको भी सेवा करके हम घर में रखें। परंतु 4 दिन रखोगे तो दुर्गंधी से बैठ नहीं सकोगे घर में। तो शरीर के लिए न तो शरीर को भूख लगती है, न शरीर को खिलाते हैं हम, न तो शरीर तृप्त होता है। हाँ, भूख किसको लगती है? शरीर के भीतर जो आत्मा है उसको भूख लगती है, उसी को खिलाते हैं हम। भोजन के बाद तृप्ति आत्मा को होती है, परंतु शरीर भी तंदुरुस्त रहता है ना। आत्मा की भूख समाप्त होने के बाद, आत्मा की तृप्ति होने के बाद, स्वामी कौन है? आत्मा है। आत्मा की तृप्ति होने के बाद साथ साथ में शरीर की भी तृप्ति हो जाती है। इसी प्रकार भगवान की तृप्ति होते ही हमारी भी तृप्ति हो जाती है। क्यों? हम क्या है? हम तो शरीर है ना भगवान के। जैसे जड़ शरीर की तृप्ति आत्मा के होने पर शरीर की तृप्ति होती है, उसी प्रकार जीवों की तृप्ति भगवान की तृप्ति होने पर जीवों की तृप्ति स्वतः सिद्ध है। क्यों? भगवान आत्मा है, जीव शरीर है। यह आत्मन तिष्ठन् यमात्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम यह पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिवी तम न वेद यस्य पृथिवी शरीरम। वेद का उद्घोष है। इसलिए भगवान ही करता है, भगवान ही भोगता है। जब भगवान को करता भोगता समझेंगे तो हमारी चिंता नहीं होगी, हमको चिंता नहीं होगी अपने लिए। केवल भगवत कैंकर्य के लिए कैंकर्य तो नहीं बिगड़ता है, स्वामी का निग्रह तो नहीं, निग्रह पात्र तो हम नहीं बनेंगे, यही चिंता करना है। बैठे रहना कुछ नहीं करना नहीं है। स्वामी की सेवा ही कर्तव्य है हमारे लिए। मेरा प्रयोजन कुछ भी नहीं है। भगवान के मुखोल्लास के लिए भगवान की आज्ञा पालना करना है, इतना ही कर्तव्य है और कुछ नहीं है मुझे। इसके लिए उदाहरण दृष्टांत हम बता रहे हैं आज।
कर्ता कुलालो न तु दंडचक्रे, कर्ता कुलालो न तु दंडचक्रे, व्यापार चक्र भ्रमणं यथाहु, कुंभस्य भोक्ता घट संविधाता, एवं समेषां हरिरेव कर्ता। देखिए कितना अभी माँ के पेड़ से पैदा हुआ बच्चा न तो माँ से भोजन मांगता है नहीं कुछ करता है, उसने माँ का कुछ भी उपकार नहीं किया, परंतु माँ पैदा होते ही उसको खिलाती पिलाती जो चाह सेवा करनी है उस समय की, वो जब तक होशियार नहीं होता है बच्चा वो अपना कर्तव्य समझ करके माँ करती है, उसमें स्वार्थ बच्चे को स्वार्थ कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार चेतन को कुछ भी स्वार्थ नहीं है, भगवान के लिए स्वार्थ है, भगवान के स्वार्थ के भीतर भीतर चेतन का स्वार्थ पूरा हो जाता है। तो करता कैसे, जैसे कुम्हाल है, कुम्हाल घड़ा बनाता है, हम ये बार बार बताते हैं आपके हृदय में बैठ जाए इसलिए आज का तो पाठ यही है। एक लकड़ी ले आता है, पत्थर ले आता है, चौड़ा पत्थर गोला पत्थर ले आ करके उसके ऊपर मिट्टी धरता है, लाठी से भी चक्र पत्थर को घुमाता है। वहां करता कौन है? कुम्हाल करता है, लाठी करता नहीं। यद्यपि लाठी के अधीन होकर के वो काम करता है, लाठी नहीं है तो चक्र घूमता नहीं है, नहीं घूमेगा तो फिर घड़ा नहीं बनता है। लाठी की भी आवश्यकता है, चक्र की भी आवश्यकता है, परंतु लाठी चक्र दोनों सहकारी कारण है, कारण करता नहीं है, सहकारी मात्र है। इसी प्रकार लाठी के स्थान पर जीवात्मा है, जीवात्मा केवल निमित्त मात्र है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, भगवान उपदेश देते हैं। कौरव और पांडवों को निमित्त बना करके भगवान ने विश्व युद्ध करके विजय कर लिया। भगवान के लिए ही प्रयोजन है, वहाँ कर्ता भोक्ता सब कुछ भगवान अपने लिए करते हैं। अवतार में जिस प्रकार है उसी प्रकार भगवान सबके अंतर्यामी हैं, वे ही भगवान करता है। कुम्हार के स्थान पर भगवान, लाठी के स्थान पर जीवात्मा, पत्थर के स्थान पर शरीर। शरीर पत्थर जब घूमता है, शरीर जब काम करता है, शरीर पत्थर घूमने पर घड़ा आता है और घड़ा बनता है। घड़ा से प्रयोजन है मालिक को, कुम्हार को। शरीर घूमने पर क्या होता है? शरीर घूमना माने शरीर से कर्म होना, कर्म करना। भ्रमण के स्थान पर, चक्र भ्रमण के स्थान पर कर्म है। इसका लक्षण क्या है? तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापार। व्यापार का लक्षण क्या है? व्यापार माने कर्म, कोई भी कर्म उसको व्यापार कहते हैं। व्यापार का लक्षण तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम। कुम्हाल के यहाँ समझो, तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम माने दंडजन्यत्वे सति दंडजन्य घटजनकत्वम चक्र भ्रमणे अस्ति। चक्र जो घूमता है वो घूमना क्या है? व्यापार है। उसमें क्या है? दंड से भ्रमण पैदा होता है, घड़े को पैदा करता है, स्वयं दंड से स्वयं पैदा हो करके अपने घड़े को पैदा करता है। भ्रमण जिस प्रकार, उसी प्रकार भगवान हम लोगों को दंड के स्थान पर, भगवान कुम्हाल के स्थान पर रह करके जीव को घुमाते हैं।
तब शरीर घूमता है। भगवान जीव को पकड़ के घुमाते हैं, जीव के द्वारा, लाठी के द्वारा, पत्थर के तरह शरीर घूमता है, माने शरीर से काम होता है। उस शरीर से किया हुआ कर्म क्या है? व्यापार है। करता नहीं है, भोगता भी नहीं है। वो व्यापार भी करता भोगता नहीं है, शरीर भी करता भोगता नहीं है, जीव भी करता भोगता नहीं है। करता भोगता कौन है? भगवान ही हैं। जैसे वहाँ घड़ा से प्रयोजन कुमार को ही है, और न तो पत्थर को है न लाठी को है। ये करता भी नहीं है, भोक्ता करता कुमार है। उसी प्रकार यहाँ भगवान ही करता भोक्ता है। तो फिर इसका प्रयोजन क्या है? कर्ता कुलाल नदुदंड चक्रे व्यापार चक्र भ्रमणम यथाहु कुंभस्य भोक्ता घट संविधाता एवं समयोहम हरिरेव करता। इसी प्रकार भगवान ही करता है। समझ लिए जितना अपनी तत्कुंभकारेण समोहरिस्तु दंडेन तुल्य खलु जीवराशि। कुंभकार माने कुम्हाल, उसके स्थान पर हरि है भगवान। दंड के स्थान पर जीवात्मा है। चक्रेण देहो, चक्र के स्थान पर शरीर है। भ्रमण के स्थान पर कर्म है, शरीर से जो कर्म होता है। इन श्लोकों को कंठपाठ कर लेना पहले अर्थ के साथ। तद कुंभकारेण समो हरिस्तु, नहीं तो प्रपन्न नहीं बन सकोगी कोई भी। प्रपन्न बनने के लिए ये ज्ञान होना चाहिए, भगवान के ऊपर रक्षाभार समर्पण करना ही, करके भगवान के ऊपर निर्भर रहना, भरोसे भगवान के भरोसे रहना ही शरणागति है। जब भगवान सब कुछ करने वाले हैं, ये ज्ञान नहीं होगा तो कैसे निर्भर रहोगे? कुछ नहीं। दंडेन तुल्य खलु जीवराशि चक्रेण देहो भ्रमणेन कर्म कर्ता न भोक्ता सच जीव उक्तः। सच जीव वो जीवात्मा करता न भोक्ता, न करता है न भोक्ता है। हम करता भोक्ता नहीं है। करता भोक्ता को क्या होता है? कर्ता को चिंता लगती है, भोक्ता को भी चिंता लगती है। चिंता को भगाने की औषधि यही है, यही ज्ञान। ज्ञान के बाद आचरण। आचरण इसमें कुछ नहीं है, फावड़ा चलाना नहीं है, बोझा ढोना नहीं है, बुद्धि को लगाना ही है। कर्ता न भोक्ता सदजीव उक्तः। कर्ता भी नहीं है, भोक्ता भी नहीं है जीव, तो इनको चिंता की आहुति हो जाती है। ये सबसे बड़ा मंत्र है। हम लोग चिंता से मर रहे हैं सभी। खाली अपनी शरीर की चिंता नहीं करते हैं, लड़के की चिंता करेंगे, बहू की चिंता करेंगे, नाती की चिंता करेंगे, उनकी बहू की चिंता करेंगे, पोता की चिंता करेंगे। करते करते 7 पीढ़ी तक की चिंता करने पर भी हमारी तृप्ति नहीं होती है। चिंता की तृप्ति ये व्यर्थ है। हम न तो करता न तो भोगता, भगवान ही करता भोगता सब कुछ है। निर्भर रहो। मानसिक रोग का सबसे बड़ा औषधि यही है। व्यापारो नाम तज्जन्य सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापार, ये लक्षण है। तज्जन्य सति व दंडजन्य सति। दंड जब घूमता है तब चक्र घूमता है। चक्र घूमने पर क्या होता है? घड़ा उत्पन्न होता है। वहाँ जैसे वैसे ही यहाँ जीवात्मा को भगवान घुमाते हैं। जीव को घूमने पर शरीर घूमता है, शरीर घूमने पर कर्म होता है। वो कर्म है व्यापार। कर्ता कौन है? भगवान ही है, कुमार की तरह। तज्जन्य सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापार। तत्र माने वहाँ कुमार और
घड़ा में दंडजन्यत्वे सति दंडजन्य घटजनकत्वम चक्र भ्रमणम। दंड से दंडजन्य होकर के घड़ा को पैदा करने वाला कौन है? चक्र भ्रमण, चक्र घूमता है, वही घूमना। यहाँ अत्र तो जीवजन्यत्वे सति जीवजन्य सुख दुख जनकत्व। जीव घूमता है तो क्या शरीर को घुमाता है। शरीर घूमने पर, घूमना माने क्या है? कर्म करना, शरीर से कर्म होता है। उस कर्म का फल सुख दुख कौन खाता है? घड़े को का प्रयोजन जैसे कुम्हार को है, उसी प्रकार सुख दुख जीवात्मा को है। तो किसको है? जीव के भोक्ता कौन है? सुख दुख के भोक्ता ये है, परंतु प्रयोजन किसके लिए है? मालिक के लिए। तज्जन्यते सुख दुख जनकत्वम कर्म व्यापार। सुख दुख जनक कर्म से क्या होता है? सुख होता है या दुख होता है। सत्कर्म करोगे सुख होगा, दुष्कर्म करोगे दुख होगा। वो क्या है? व्यापार मात्र है। वो कर्ता भोक्ता भगवान ही है। कैसे? जीव का पुरुषार्थ कैसे? इसको कंठस्थ कर लेना, पंक्ति को ही हम जो बता रहे हैं। तदनुभव जनित प्रीतिकारित अभिनिवेश जन्य। ये अभिनिवेश जन्य के स्थान पर कैंकर्य जन्य दूसरा पाठ है, अर्थ एक ही है। कैंकर्य कहने से आप लोगों को बोझा लगेगा, भारी लगेगा। कैंकर्य का अर्थ समझोगे, काम करना है, यही काम से हैरान हो रहा है हमको, फिर वहाँ जा कर के भी कैंकर्य करना है तो हम उधर की चिंता छोड़ देंगे। ऐसी बुद्धि शायद किसी की होगी, तो उस बुद्धि को भगाना अपने यहाँ से। तदनुभव जनित का अर्थ है। तत् माने तत् शब्द का अर्थ क्या है? जानते हैं ना? तत्पदमनुत्तमम, विष्णु सहस्र नाम। तत् माने भगवान। इस पंक्ति का पदार्थ लगना चाहिए। तत् माने भगवान, उनका अनुभव माने भगवान का, भगवान के कल्याणों गुणों का भगवान के साथ भगवान का अनुभव करना माने चिंतन करना जीव का कर्तव्य है। वो तदनुभव भगवान के अनुभव करने पर जनित माने उससे पैदा होने वाला क्या है? प्रीति। भगवान का अनुभव करने पर क्या होता है? प्रेम उत्पन्न होता है। हम लोग संसार के विषय का, जो विषय हमारा इष्ट है उसका अनुभव करने पर प्रेम होता है ना। बच्चों को खिलाते फुसलाते हैं, सब कुछ करते हैं हम लोग, बच्चे के ऊपर प्रेम होता है। कोई अपनी भी इष्ट वस्तु है उसको, उसका अनुभव करने पर हमको प्रेम उत्पन्न होता है संसार में। जैसे वैसे ही भगवान का अनुभव जीव जब करता है जाकर के कल्याण गुण क्या, तो उस अनुभव करने पर प्रेम होता है। वहाँ भगवान के प्रति जीव का प्रेम उत्पन्न होता है। वो प्रेम से उत्पन्न होने वाला कौन है? अनुभव जनित प्रीति है। प्रीति से कारित वो प्रेम क्या कराता है? अभिनिवेश जन्य। अभिनिवेश, अभिनिवेश किसका नाम है? आसक्त होना, अत्यंत आसक्त होना। कोई दूर विषयी व्यक्ति कोई सा हो, वो हर हमेशा विषय का ही चिंता करता रहता है हमेशा। जिस प्रकार संसार में आसक्त व्यक्ति, उसी प्रकार भगवान में अत्यंत आसक्त होना। अपने को भी भूलना और सबको भूल करके केवल भगवान के ऊपर। वासो यथा परिकृतम मदिरा मदंध। भागवत शुरू में न तो अपना चिंता, मदिरा कोई पीता है ना खूब पेट भर, वो अंधा हो जाता है। मदिरा पीने के बाद तो क्या करता है? अपने को भी नहीं जानता है, दूसरे को भी नहीं जानता है, बेहोश होकर के। ज्यादा पी लिएगा, बेहोश होकर के वो अपना दूसरे का किसी का नहीं समझता है। वो जिसकी आवेश होती है उस अवस्था में उसी को
समझता है उसी के ऊपर बकता रहता है। जिस प्रकार उसी प्रकार भगवान में अभिनिवेश हो, भगवान से इतर और किसी का भी स्मरण नहीं करेगा, वो अपने को भी स्मरण नहीं करता है, दूसरे विषयों को किसी को भी स्मरण नहीं करता है, भगवान को ही स्मरण करता है, बारंबार भगवान में आसक्त रहता है, भगवान में आसक्त। क्या करूं क्या करूं, कहीं करे करते हो ना, कहीं करेगा अर्थ क्या है, किम करोमि इति यह वदति तस्य भावः कैंकर्यम। मैं क्या करूं, हम लोग को कोई सेवा करने का कहेंगे तो हम मन तो लगता नहीं है, तो भी उनकी आज्ञा उल्लंघन करनी नहीं है, ऐसा समझ करके काम करते हैं। ये सेवक नहीं है हम। कैंकर्य का अर्थ क्या है, काम भगवान की सेवा करना। सेवा करते करते अब आज्ञा जिस सेवा के लिए भगवान दिए हैं अथवा हमारे मालिक को भगवान सेवा जितनी करने के लिए आज्ञा दिए है वो तो पूरा कर रहे हैं हम। पूरा होने से पहले इसके बाद फिर क्या करें, खाली रहना नहीं है। एक काम करो, उसके बाद उसको पूरा नहीं होते ही दूसरे काम के लिए फिर प्रार्थना करना, फिर आज्ञा देंगे, फिर उसको करना, करते ही दूसरे के लिए प्रार्थना करना। इसका नाम है कैंकर्य। किं करोमि यह वदति तस्य भावः तत्कैंकर्यम। कैंकर्य है प्रेम से उसमें आसक्त होकर। अब यह कैंकर्य क्या है, परसों बता दिया आपको। सद्य प्रसूता स्तन पूर्ण दूधा धेनुर्यथा पदस बुभुक्षयेव। और आता है किसी को, अरे है भाई हम इसके लिए यहाँ नहीं आते हैं, बैठने के लिए आते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो कारित अभिनिवेश जन्य, वो अभिनिवेश आसक्ति, उससे क्या पैदा होता है, भगवत आनंद। भगवान को आनंद लगता है, भगवान को आनंद लगता है। बच्चे आकर के माँ के गोद में नाचने लगता है ना, तो माँ को आनंद आता है, बच्चे को आनंद आता है। बच्चे को जितना आनंद आता है उसके क्या गुणा ज्यादा माता जी को आनंद आता है। तो चेतन की आसक्ति भगवान में देखने के बाद भगवान को बड़ा आनंद आता है। अभिनिवेश जन्य, चेतन की अभिनिवेश माने आसक्ति। भगवान में जिस चेतन की आसक्ति को भगवान देखते हैं, वो चेतन के मेरे ऊपर देखो, ये मुझे पीठ दिखा करके अनादिकाल से आज तक संसार में भटकता रहा, अभी मेरे साथ आकर के इतना आसक्त हो रहा है। धन्य हो भगवान। इसकी आसक्ति भगवान में, अभिनिवेश आसक्ति देख करके भगवान को बड़ा आनंद होता है। उस आनंद को देख करके जीवात्मा फिर स्वयं क्या करता है, देखो मैं तुच्छ जीव कहीं का संसारी, कहाँ से आया, इसके अनुभव से भगवान को इतना आनंद हो रहा है, भगवान को इतना बड़ा आनंद हो रहा है। धन्य, ये जीवात्मा का आनंद है, ये मोक्ष है। यदि संसारी दृष्टांत देना हो, किसी पंचविंशति वार्षिकी नवोढ़ा अपने मालिक के लिए उस अवस्था में जैसे आसक्ति होती है, वो भी होते हैं उसी प्रकार। जीव से पुरुषार्थ, ये कौन कहते हैं भाई, उपनिषद का उद्घोष है ये। अहमन्नम, भृगुवल्ली का अंतिम मंत्र है, इसका अर्थ अहम अन्नम। अरे भाई आप तुम कौन हो, भगवान पूछते हैं। जीव कहता है अहम अन्नम, अन्न माने आपका भोग्य पदार्थ मैं हूँ, आपका भोग्य पदार्थ मैं हूँ। तो फिर अहम अन्नम, तुम क्या खाते हो, अन्नम अनंतम तम भुक्त्वा, मुझे अनुभव करने वाले आपको, आपका अनुभव करके अहम तृप्यामि, मैं तृप्त हो जाता हूँ।
भगवान के आनंद को देख करके जीवात्मा आनंदित होता है। ये जीवात्मा का पुरुषार्थ है। इसके लिए जीव को कुछ करना नहीं है, भगवान ही सब कुछ करते हैं। भुक्त्वा तृप्यामि। देखिए अब चारों ओर से दीवार लग गई। खुला कहाँ है? एक ही किवाड़ खुला है भगवान के तरफ। उधर ताको बैठो। अब भगवान के भरोसे रहे बिना और कोई रास्ता नहीं है। सच भगवान और भगवान क्या करते हैं? अब भगवान ऐसे जीवों को कैसे रक्षा करते हैं? भक्ति प्रपत्ति व्याधिकृत्य तादृश पुरुषार्थ प्रदानेन चेतना रक्षति। चेतन को भगवान कैसे रक्षा करते हैं? भक्ति प्रपत्ति व्याधिकृत्य। तब इस चेतन के लिए भगवान भूखे थे, संसार का चेतन को ले जा करके इसको आनंदित बनाते हैं। इनका अनुभव स्वयं करते हैं। अपना अनुभव देख करके चेतन आनंद होता है। यावत आत्मा भावी, जब तक भगवान और आत्मा रहेंगे काल तत्व पर्यंत सदा सर्वदा के लिए वो पुरुषार्थ है। ये इसके लिए भगवान क्या कर, इससे क्या चाहते हैं? इससे काम कराए बिना, कहीं करे कराए बिना, इसकी इच्छा के बिना यदि भगवान स्वयं इसको फल नहीं दे सकते हैं क्या? ये प्रश्न है। फल दे तो सकते थे परंतु दिया नहीं जाता है वो फल। वो फल नहीं होता है। फल नहीं होता है तो क्या, कुछ नहीं होगा तो क्या फिर फल देंगे? पुरुषार्थ माने पुरुष माने जीवात्मा, उससे अर्थना प्रार्थना करने पर ही दिया जाता है जो बच्चे, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। जीवात्मा के मांगे बिना भगवान नहीं दे सकते, नहीं देना चाहिए। भगवान नहीं देते हैं। देने पर पुरुषार्थ नहीं होता है। वो फल का नाम फल पुरुषार्थ नहीं होता है। एक दूसरा सर्वमुक्ति प्रसंग हो जाती है, हो जाता है। लीला विभूति की पूर्णाहुति हो जाती है। फिर बद्ध मुक्त व्यवस्था, कृत विप्रनाश किया हुआ पुण्य आदि कर्म का विनाश होगा। कुछ नहीं, बिना किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तो दूसरे के लिए दूसरा कोई काम नहीं कर देता है, अपने लिए ही करता है। तो ये सब व्यर्थ आपत्तियां आ जाएंगी। इसलिए भगवान जीवात्मा से मंगवा करके ही अपने को देते हैं। भक्ति प्रपत्ति व्याधि कृत्या, भक्ति और शरणागति को बहाना बना करके तादृश पुरुषार्थ, वो जो जिस पुरुषार्थ का वर्णन किया वो देते हुए चेतन की रक्षा करते हैं। लीला विभूति में हो या परम पद में हो, भगवान ऐसे भक्ति प्रपत्ति को उपाय बहाना बना करके फल देते हैं, जीव की रक्षा करते हैं। भक्ति प्रपत्ति अधिकार, भक्ति प्रपत्ति का अधिकारी को आचरण। हाँ देखिए, अब ध्यान से सुनना। भक्ति प्रपत्ति बहाना बना करके, निमित्त बना करके फल देना चाहिए भगवान को। भक्ति प्रपत्ति, भक्ति को या प्रपत्ति को का हेतु नहीं है ये, तो भी उसका बहाना निमित्त, उसका ब्याज बना करके फल देना चाहिए। देते हैं भगवान। वो फल देने के लिए भक्ति प्रपत्ति उपाय तो होना चाहिए ना। बहाना बनने के लिए भी तो उपाय होना चाहिए। भक्ति कैसे उपाय होगी, प्रपत्ति कैसे उपाय होगी, इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। न कर्महीनम ज्ञानेन, इस श्लोक का अर्थ ठीक से लगाना। न कर्महीनम ज्ञानेन न तत्तेन न ते अपि भक्त्या ताभ्यम न सातानि
न वैराग्येण तन्नतैः। कहाँ का मंत्र है ये? भारद्वाज संहिता है। अब कर्म उपाय है, ये सब भगवान उपाय होते हुए भी इनके बहाना से भगवान काम करते हैं। इनको ब्याज बना करके, इनको ब्याज बनाने के लिए क्या करना चाहिए? भक्ति योग का अनुष्ठान करना चाहिए, कर्म योग का अनुष्ठान करना चाहिए, वैराग्य विरक्त होना चाहिए, वैराग्य का अनुष्ठान करना चाहिए, ज्ञान का अनुष्ठान, ज्ञानी बनना चाहिए। नहीं तो ये ब्याज नहीं हो सकते हैं। ब्याज नहीं होंगे तो भगवान फल नहीं दे सकते हैं। ध्यान से, कठिनाई नहीं है, समझोगे तो सरल है, नहीं समझने पर मेहनत करना है। कर्म उपाय है कि नहीं? कर्म उपाय नहीं है कोई कहेगा, हम ही बता रहे हैं कर्म उपाय नहीं है, भगवान ही उपाय है। तब बहाने कैसे कर्म का बहाना बनाओगे आप? बहाना बनाने के लिए भी उपाय होना चाहिए ना। शास्त्रों में प्रमाण है कर्म उपाय है। हाँ हाँ, बहुत प्रमाण है। कर्मणैव संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। जनक आदि जो राजा थे, कर्मणैव संसिद्धिम आस्थिता, कर्मयोग से ही सिद्ध हो गए, भगवान को प्राप्त कर लिए। प्रमाण है ना शास्त्र में, गीता का वचन है, सर्वत्र और सब जहाँ तहाँ मिलते हैं ऐसे प्रमाण। कर्मणैव संसिद्धिम आस्थिता जनकादय, कर्मयोग से ही, माने कर्मयोग की प्रधानता है। सभी के लिए सभी होते हैं, परंतु एक को अंगी बना करके दूसरा को अंग बना करके ही उपाय होते हैं। सभी बराबर नहीं होते हैं। ज्ञान कर्म समुच्चयवाद नहीं है। तो एक अंगी बनते हैं, एक को अंगी बना करके दूसरों को अंग बना करके उपाय होते हैं। कर्मणैव संसिद्धिम आस्थिता जनकादय। जनकादि राजा कर्मयोग से मुक्त हो गए। आप कहते हो न कर्मणा न प्रजया धनेन, कर्म से नहीं होता है, प्रमाण है फिर उपनिषद का ही वचन है। न कर्मणा, कर्म से भगवत प्राप्ति नहीं है। न कर्मणा न प्रजया, संतान उत्पन्न करके भी आप कर दे हो ना, जिनके संतान नहीं है, मर्दा पनी पिंड पानी न मिली छूटने स्वर्ग पनी। संतान नहीं है तो पिंड पानी न मिली छूटने से स्वर्ग पनी कहते हैं, परंतु वो न प्रजया न धने, न प्रजा के द्वारा नहीं, धन के द्वारा नहीं, कर्म के द्वारा, न कर्मणा न प्रजया धने न। कैसे? त्यागे नहीं के अमृतत्वमानसु, त्याग से ही भगवान मिलते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य कहते हैं ना, सभी छोड़ दो, मुझे पकड़ो, मेरे चरण को ही पकड़ो। तो फिर कर्म को उपाय भी बताते हैं, कर्म को उपाय नहीं है भी बता रहे। ज्ञान उपाय है बताते हैं, ज्ञानांधृते न मुक्ति, अज्ञानात् संसार। अज्ञान से संसार होता है, ज्ञान से मुक्ति होती है कहते हैं, परंतु न ज्ञान है ना, यहाँ बता रहे ज्ञान भी उपाय नहीं है। फिर भक्त्या, भक्ति से मीन स्नान रत फणी पवन भुक, मीन स्नान रत फणी पवन भुक, मेषस्तु पर्णसन, नीरासि खलु चातक प्रतिदिनं शेते बिले मूषक, भस्मो धूलन तद परोसतु खरः ध्यानानुरक्तो बकः, चिंतेषां फलं अस्ति भो नहि फलं भक्तिं प्रधानं बिना। भक्ति के बिना कुछ नहीं है। मीन स्नान रहता, मछली स्नान करते, गंगा स्नान से यदि मुक्ति होती है तो जितने गंगा जी में, नदी में, गंगा में मछली है, सबकी मुक्ति होनी चाहिए, उनकी मुक्ति नहीं होती है। इसलिए स्नान करने से भी मुक्ति उक्ति कुछ नहीं है, गंगा स्नान से भी मुक्ति नहीं मिलती है। मीन स्नान रता,
यदि गंगा स्नान से मुक्ति होती तो मछली को मुक्ति होना चाहिए, नहीं होती है। मीन स्नान रत फणी पवन भुक, बहुत से लोग भूखे रहते हैं, प्राणवायु को पूरा कुंभक से करते ही रहते हैं, वायु खा के सांप के तरह, उससे मोक्ष होते हैं नहीं। फणी पवन भुक, सांप अजिंगर पवन को खा करके जीता है, वो भी मुक्ति नहीं होती है उसकी भी। मैं सस्तु पर्णासना, जितने फलाहारी होते हैं ना बाबा जी, सूखे पत्ते को खाते हैं, घास खाते हैं कोई, उससे मुक्ति होती है क्या? नहीं। बकरा पशु जितने भी हैं सब घास से जीते हैं, इनकी मुक्ति नहीं होती है। तो फलाहार करने से भी कुछ नहीं। निराशी खलुचा तक, जल भी नहीं पीते हैं कोई, निर्जला बैठते हैं ना। भगवान शास्त्रों में जिस दिन जो नहीं खाना नहीं पीना कहते हैं उस दिन भूखे रहो, ठीक है, परंतु मनमाना भूखे रहो तो आप हिंसक बनोगे। शरीर में रहने वाले देवताओं की हिंसा कर रहे हो आप। मेषस्तु पर्णासना निराशी कत खलु चाटक प्रतिदिनम सेते बिले मूसगा। गुफा में बैठने से घर सर छोड़ करके सब जाते हो, घर में झगड़ा हुआ, क्या हुआ, सुविधा नहीं हुई, काम करना पड़ा, आलसी पंडित, जाओ गुफा में बैठो, ध्यान करके बैठो। जंगल में गए, बैठे तो गए, परंतु भोजन महाराज वहां नहीं मिलते हैं। गुफा में बैठने से यदि किसी को मिलता तो चूहा है ना, चूहे को मुक्ति मिलना चाहिए, वो सब गुफा में बैठता है हमेशा। मीन स्नान रता फणी पवन भूमे सस्तु पर्णासना निराशी खलु चातक प्रतिदिनम सेते बिले मूसक। भभूति लगाते हैं, भस्म लगाने से ही यदि मुक्ति मिलती है, मिट्टी लगाने पर मुक्ति मिलती है तो भस्मो धूलन तद पर सतु खर। धोबी का गधा बोझा ढो करके किनारे पे ले जा करके छोड़ देता है। कल परसों का राख है ना किनारे में, राख का ढेर है, उसी राख में जा करके लौटता है प्रतिदिन। गधे की मुक्ति होनी चाहिए, परंतु गधा भी मुक्त नहीं होता है। केवल भस्म धारण करने से यदि मुक्ति हो तो भस्मोद्धूलन तद परो सदुखर ध्यानानुरक्तो बका। ध्यान से मुक्ति होती है कहते हैं ना, श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासितव्यो। ध्यान से ही मुक्ति होना हो तो बगुल्ले की मुक्ति होनी चाहिए। बेचारा सवेरे सवेरे आप लोग 8 बजे से 9 बजे तक सोते रहते हो, बगुल्ला 4 बजे उठ करके बेचारा तालाब में जाता है। हिंसा होगा, कोई मरेंगे, धीरे धीरे से पैर रखते हैं। एक बार हमारे रघुनाथ जी गए वहां, कहाँ पंचवटी में गए थे, पुष्करणी में सवेरे सवेरे बिहान सवेरे उठ करके बगुला जाता रहा। भगवान रघुनाथ जी दिखते रहे, भैया भी थे साथ में। वो बगुल्ला क्या करता रहा, धीरे धीरे पैर को रखता था, जल के बीच में जा करके खड़ा होता है, ध्यान करके बैठता है। भगवान राम ने कहा इनसे, देखो भाई ये कितना भक्त है, सवेरे सवेरे उठता है और जल में जा करके ध्यान करता है, जल के बीच में, गंगा के बीच में, पुष्करणी के बीच में खड़े हो करके। इतना ही नहीं, जब पैर को यहाँ से वहाँ रखना हो धीरे से रखता है। जोर से पैर रखें तो मछली मर जाएगी, मुझे हिंसा का पाप लगेगा, इसलिए धीरे धीरे पैर रखता हूँ, ऐसा सोच करके धीरे पैर रखता है जल में। भगवान रघुनाथ जी ने कहा वहां के मछली, एक मछली बच गई थी, बगुले के आहारा हो गए थे सब। तालाब के भीतर से मछली बोलती है,
महात्मा जी आप जैसे हो वैसे ही सबको समझते हो। सहवासी विजानाति सहवासी विचेष्टितम बकम किम वर्णे से राजन एनाहम निष्कुलीकृत। मछली कहती है सरकार, जिसने मेरे वंशों को सबको निर्मूल कर दिया, खाया, हीरे से पैर क्यों रखता है वो बगुला? मछली भाग जाएगी इसलिए धीरे से पैर रखता है, हिंसा के डर से नहीं है। सहवासी का स्वभाव सहवासी ही जानते हैं, एक दिन आने वाले अभ्यागत क्या जानेंगे आप? तो बगुल्ला ध्यान करता है तो भी उसकी भी मुक्ति नहीं है। निराशे खलु चातक प्रतिदिनम से ते भिले मूसक वसोधूमन तद पर सतु घर ध्यान अनुव्रक्त बक किंतेषा फलमस्ति भ नहीं फलम। इन लोगों के लिए फल मिलेगा क्या? मुक्ति नहीं। फलम भक्ति प्रधानम बिना, भक्ति प्रधान है, भक्ति के बिना कुछ नहीं मिलता है, भक्ति से मुक्ति मिलती है। तो जाति पाति का भेद भी कोई भक्ति के लिए अधिकार है कि नहीं? भक्ति माने प्रेम से भगवान का चिंतन करते रहना, यही है। कोई भी चिंतन कर सकता है। कर्म के लिए शास्त्र ने जो मर्यादा बताया उस अनुसार करना चाहिए, परंतु ध्यान चिंतन करने के लिए कोई भी कर सकते हैं। देखिए ना, का जाति विदुरस्य यादव पते, क्या है? का जाति विदुरस्य यादव पते उग्र से किम पौरुषम कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम किम तत सुधाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम न स गुणैर भक्ति प्रियो माधव। विदुर की जाति क्या थी? यदि जाति से मुक्ति देते भगवान तो विदुर को नहीं देना था, विदुर की मुक्ति दे दी है भगवान। उग्रसेन ने क्या तप किया था? उसका पुरुषार्थ क्या था? कुछ नहीं। उनको भी भगवान स्वीकार कर लिए। व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो, धर्म व्याधा ने मरे हुए व्यक्ति को मार करके नहीं, मरे हुए व्यक्ति का मांस, पशु का मांस ले आकर के माता पिता की सेवा करता था धर्म व्याधा। उनके यहाँ बड़े बड़े पंडित विद्वान, 9 विद्वान या 11 जने शायद, शंका का समाधान करने के लिए उनके पास जा करके ज्ञान प्राप्त कर लिए। तो व्याधस्य चरणम, उसका आचरण क्या था? ध्रुवस्य च वयो, यदि आचरण से ही मुक्ति होती तो व्याधा क्या आचरण करता? और बड़े आदमी होकर के ही, परिश्रम करके ही भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। ये बुद्धि किसी की हो तो ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव की उम्र कितनी थी? 5 साल का बच्चा गया, भगवान का अनन्य भया, भगवान के लोक में गया ऊपर। कहाँ? जहाँ जाना था। ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य गा, पढ़ने से कोई को किसी को मुक्ति होती है? कुछ नहीं होती है। पंडित होकर के मुक्ति को मोक्ष प्राप्त कर लिया किसी ने, आप इतिहास कहीं मिलता है आपको? कहीं। पढ़ने पर मुक्ति नहीं, पढ़ने विद्या तो हथियार है। हथियार लेके जाओ, हंसुआ लेकर के जाओ, घास काट के ले आओ, गैया को दो तो पुण्य होगा। उसी हंसुआ से गाय का पूंछ काटो तो पाप लगेगा। जिस प्रकार, उसी प्रकार विद्या हथियार है, उसको अच्छे काम में लगाओ, भगवान में लगाओ तो तुम्हारे कल्याण होगा। यदि वह खराब काम में लगाओ तो तुम्हारा विनाश होगा। विद्या से भी कुछ नहीं। किम तत सुधाम्नो धनम, धनी को ही मुक्ति मिलती है क्या? सेठ जी को ही मुक्ति, महाजन को ही नहीं। सुदामा कैसे थे? भिक्षमंगा थे,
उनको ही भगवान स्वीकार कर लिए। कुब्जाया कमनीय रूपम अधिकम, सुंदरी को मुक्ति मिलती है कोई कहोगे? कुब्जा कितनी सुंदरी से 3 जगह टेढ़ी थी, भगवान ने अपने अंगूठे से दबा करके सीधा कर दिया बिचारी को। तो सुंदरी को मुक्ति होना हो, सुंदर को मुक्ति होना हो तो कुब्जा को मुक्ति नहीं होनी थी। कुब्जाया कमनीय रूपम अधिकम किम तत् सुदाम न धनम, धनी को मुक्ति नहीं। भक्त्या तो सती केवलम न च गुणैर भक्ति प्रिय माधव, तो भक्ति से ही मुक्ति होती है, इतना वर्णन करते हैं। परंतु यहाँ क्या बता रहे? न कर्महीनम ज्ञानेन, देखिए अब फैसला, ये तो अपने अपने तरफ से वादी और प्रतिवादी अपने अपने विषय को पेश किया अदालत में, कोर्ट में। अब न्यायाधीश का फैसला सुनिए आगे, जज का, सर्वोच्च कोर्ट में। न कर्महीनम ज्ञानेन, देखो भाई, ज्ञाने न कर्महीनम, पंडित अर्थ ऐसे लगाते रहे एक दिन। कर्महीनम, कर्म के बिना ज्ञाने न करते थे, ऐसा नहीं, अन्वय करना ढंग से। ज्ञाने न, जहाँ हीन शब्द होता है वहां तृतीयांत कर्ता होता है, वो ज्ञाने न साधन होता है। ज्ञाने न हीनम कर्म न, ज्ञान से रहित जो कर्म होगा वो न माने उपाय नहीं होता है। कर्म उपाय होता है, परंतु ज्ञान के बिना का कर्म उपाय नहीं होता है। ज्ञान नहीं है। कैसे? अमुक कार्य, शास्त्रों में क्या लिखा है? अमुक कार्यम मा कुरु, अमुक कार्यम मा कार्षि, अहर संध्याम उपासित, प्रांगमुखो भुंजीत, ये सब शास्त्र की आज्ञा है। तो परंतु प्रांगमुखो अहर संध्याम उपासित, रोजाना संध्या बंधन करो। यदि जो रोजाना प्रतिदिन संध्या बंधन नहीं करते हैं, उनके लिए भगवान अच्छी लाठी तैयार करके रखे हैं, उससे उनकी पिटाई होगी। देहावस्था से लेकर के शरीरावसान समय में ही उनकी पिटाई अच्छी होती है, या यहाँ से जाने पर भी। संध्याहीनो असुचिर नित्यम अनर्ह सर्वकर्मसु, संध्या बंधन जो नहीं करता है, संध्या बंधन के साथ जप नहीं करता है, तो जो कोई वो सर्वकर्मसु अनर्ह, किसी भी काम करने का, वैदिक काम करने का अधिकारी नहीं होता है, कदापि नहीं होता है, निरर्थ है वो। संध्याहीनो असुचिर नित्यम अनर्ह सर्वकर्मसु, अनधिकारी होता है। इसमें क्या जानना चाहिए? तो संध्या ज्ञानेन हीनम कर्म न उपाय, ज्ञान के बिना कर्म, संध्या बंधन तो कर्म है, उसमें ज्ञान के बिना करोगे तो कुछ नहीं होगा। ज्ञान कैसा चाहिए? संध्या बंधन करने वालों को क्या जानना चाहिए? संध्या बंधन करने से क्या फल मिलता है, न करने नहीं करने पर क्या होता है, कैसा करना है, वो तो संध्या विधि में लिखा हुआ, इस विधान से करो। परंतु उस विधान से करने के लिए आधार क्या है? ज्ञान है। ज्ञान क्या है? नहीं करोगे तो दंड मिलेगा। भगवान के ऋणी हैं, ब्राह्मण आदि जितने भी वर्ण मनुष्य है सब भगवान के ऋणी हैं। ज्यादा ऋणी ब्राह्मण है, उससे 16 आना के ऋणी ब्राह्मण, 12 आना के क्षत्रिय, 8 आना के वैश्य, 4 आना के उससे आगे के वर्ण है। इसी प्रकार परिश्रम ज्यादा नहीं कराना, जिसको जैसे एक ही घर में ब्राह्मण है और ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी को सदाचार कम है, फल बराबर मिलता है। मुक्ति ब्राह्मण को भी मिलेगा, ब्राह्मणी को भी मिलेगा, अनुकूल यदि दंपति हो तो। परंतु आचरण सदाचार करते समय स्त्री जाति प्रति मास महीना 7 दिन के कुछ नहीं कर सकती है, इसे विशेष आचरण नहीं कर सकती है। 4-5 दिन तक तुम अपना मुंह नहीं दिखा सकती है सबको। यदि
रजस्वला का कोई सज्जन दर्शन करेगा तो क्या होगा, वो आधा पाप इनको आ जाता है। शास्त्र कहता है क्या इसका कीटाणु, इनके कीटाणु उनमें चढ़ते हैं, इसीलिए इनको रोग लगता है। पाप का फल वही है, प्रत्यक्ष रोग का अनुभव करना पड़ेगा, परंतु हमको पता नहीं लगा। देखिए ना कितने रोग ऐसे होते हैं, वो बिल्कुल उनकी सब आधा शरीर कीड़ा पूरा खाता है, तब तक पता नहीं लगता है। उसके बाद जब मरने की अवस्था आती है तब पता लगता है। कितने रोग ऐसे होते हैं। तो इस प्रकार से प्रथम अवस्था में हम उस दिन जगन्नाथ जी के यहाँ ये बता रहे थे, एक सज्जन ने रोक दिया हमको। उस अवस्था में 3 प्रकार का रज होता है शरीर में। एक प्रकार के रज को बाहर छोड़ देना चाहिए, दूसरे नंबर का रज से गर्भ बनता है, तीसरे नंबर का रज से पीता है, वो माँ के नाभि से बच्चे के नाभि तक नस नाड़ी का संबंध होता है, उसके द्वारा इनको अपने अपने स्थान में उपयोग करना चाहिए। और 2 अवस्था में, मासिक धर्म की अवस्था और प्रसूति अवस्था में अंतर्वस्त्र नहीं लगाना चाहिए, अन्य और अवस्था में लगाना चाहिए। तो इस प्रकार आचरण करना चाहिए। तो नहीं करने पर क्या होता है, दंड मिलता है। करने पर भगवान के ऋणी है, खाली ऋण चुकाया जाता है। भगवान का मुखोल्लास होता है, बस उतने में संतोष रहते हैं भगवान। यदि नहीं करोगे तो नित्य कर्म में, नैमित्तिक जो कर्म होते हैं, जो अपने नित्य नैमित्तिक काम में 3 प्रकार के कर्म होते हैं, उनको अपने अपने ज्ञान के अनुसार आचरण करना। हमको कहाँ जाना है, कल 2 रास्ता बताए थे। धूम मार्ग से जाना हो तो धूम मार्ग का ज्ञान करना पहले, तब कर्म करो। अपने लिए अनुष्ठान करना है या पिंड प्रदान करना है। और जिरादि मार्ग से आपको परम पद जाना हो तो उसी के अनुसार अपना अनुष्ठान भी करो और पितरों को पिंड प्रदान आदि भी करो। ये ज्ञान है। इस ज्ञान के बिना वैसे ही खाली कर्म करोगे कुछ नहीं है, नहीं कर्म का फल नहीं मिलता है, कर्म उपाय नहीं बन सकता है। इसीलिए ज्ञानेन हीनम कर्म न उपाय, ज्ञान के बिना का कर्म उपाय नहीं होता है। अच्छा, और न तत्तेन न ते अपि, तेन बिना तत् ज्ञानमपि न कर्म, तेन बिना फिर ज्ञान के बिना कर्म नहीं उपाय बनता है, कर्म के बिना ज्ञान भी उपाय नहीं बनता है, कर्म के बिना ज्ञान भी उपाय नहीं होता है। ते अभी ज्ञान कर्म वो दोनों भी, भक्तिया बिना, भक्ति के बिना लगाना पदार्थ, ते अभी बने कर्म और ज्ञान दोनों भी। भक्तिया बिना, भक्ति के बिना, भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, उसमें रुचि नहीं है, तो व्यर्थ हो जाते हैं, फल नहीं मिलता। और सावाने भक्ति भी उपाय नहीं होती है, ताभ्यम बिना, कर्म ज्ञान के बिना भक्ति भी उपाय नहीं होती है। भक्त्या ताभ्यम न सातानी न वैराग्येण तन्न तहि, वैराग्येण बिना तानी अपि, वैराग्य के बिना कर्म ज्ञान भक्ति तीनों उपाय नहीं होते हैं। वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य का अर्थ क्या है, विराग निष्फलत्व धी, भगवान मुझे चाहिए, भगवान से अतिरिक्त संसार के कोई विषय मुझे नहीं चाहिए। ध्यान करने बैठोगे, संसार का चिंतन करते रहोगे, जब करने बैठोगे, ध्यान में बैठोगे, हंसुआ तलवार फावड़ा का ध्यान करोगे तो व्यर्थ हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। तो वैराग्य, उस विषय से वैराग्य, विरक्त होकर के जिस काम को करते हो उसी में लगन होना चाहिए। वैराग्य बिना तत् तानी, वैराग्य बिना तानी, वो तीनों उपाय नहीं होंगे। और तही बिना, ये सबके बिना तद वैराग्यम अपि, वैराग्य भी नहीं।
उपाय नहीं होगा। ये कर्म, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, इनको एक को अंगी बना करके दूसरे को अंग बना करके आचरण करने पर ये सभी के सब उपाय बनते हैं। इन उपायों को निमित्त बना करके भगवान बहाना बना करके जीव की रक्षा करते हैं। प्रपत्तिले तरदछ कोई भंसान, ज्ञानी भये मात्र प्रपन्न हुन्छन्। उसी अर्थ को हम बता रहे हैं आगे। प्रपत्तिले तरदछन्, प्रपत्ति से शरणागति से पार तो होते हैं, परंतु ज्ञानी भय, ज्ञान जिसको नहीं है वो प्रपन्न होने के लिए शरणागति सबसे सरल उपाय है, परंतु उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जिसको ज्ञान कुछ भी नहीं है तो कैसे उपाय ये करेंगे? ध्यान से सुनिए, तो ज्ञान की आवश्यकता है। उपायांतर करने के लिए कम ज्ञान की आवश्यकता है, शरणागति करने के लिए और ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता है। प्रपत्तिले तरदछ कोई भंजन, ज्ञानी भय मात्र प्रपन्न हुन्छन्। सरल है अर्थ। प्रपन्न बनने सदुपाय है क्या है? रहस्य वार्ता विषम डूबे। रहस्य वार्ता में डूब करके आप ज्ञान कर लो तभी प्रपन्न बनोगे, नहीं तो प्रपन्न नहीं बन सकते हैं। प्रपन्न बनने के लिए देखिए, अब यह प्रपन्न नहीं बनेंगे, भक्त बनते हैं। भक्तों के लिए न तत्कर्मणा, वो जो श्लोक बताया, जिसका अर्थ बताया, वो आचरण होना चाहिए। भक्ति को उपाय बनाने के लिए, अर्थात भक्त बनने के लिए, प्रपन्न बनने के लिए अपना स्वरूप जानना चाहिए। भक्त भी नहीं बन सकते हैं, प्रपन्न भी नहीं बन सकते हैं, तो क्या करना? भक्त भी कोई नहीं बन सकते हैं और प्रपन्न भी नहीं बन सकते हैं। उनके लिए क्या है? देखिए, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रपत्ति योग, ये 4 उपाय हैं। ये 4 का अनुष्ठान किसी का भी कर सकते हो तो करो, बनता नहीं अहंकार मत करो, पंचम उपाय निष्ठ बनो। ज्ञानी महापुरुष जैसे हमारे भाष्यकार भगवान रामानुज स्वामी हैं, अस्मद गुरु और भगवतो से दैहिक सिंधु हम लोग कहते हैं, ऐसे आचार्यों का ही सर्वस्व मानना, उनके मुखोल्लास के लिए आचरण जितना बनता उतना करना, उनका ही अनुसरण करना, उनके चरणारविंद परम पद में प्राप्त करना ही मुक्ति मानना। इससे बड़ा उपाय कोई नहीं है। ये कैसा है? पानी कहाँ है भाई? मुझे प्यास लगा है। एक प्यासा व्यक्ति पानी ढूंढता हुआ आता है, किसी ने बता दिया पानी वहाँ है, ब्रह्मांड के बाहर जल का आवरण है, वहाँ पानी है। ब्रह्मांड के ऊपर जल का आवरण है, वहाँ का पानी कोई उठा करके अभी पी सकता है क्या? यहाँ प्यासा व्यक्ति नहीं। और कुछ आगे गया, दूसरे व्यक्ति से पूछा पानी कहाँ मिलता है भाई? अरे भाई, पानी तो बादल में मिलता है, आसमान में बादल है, वो समुद्र का पानी पी करके ऊपर आता है, उनमें पानी है। बादल का पानी हम पी सकते हैं? नहीं है। हमको जब प्यास लगती है तब वर्षा होती है क्या? नहीं, मुख में वर्षा नहीं होती है, चातक पक्षी की तरह, वो भी दुर्लभ है। उससे वो भी दुर्लभ है। और दूसरा पानी कहाँ मिलेगा? दूसरा पानी सपौदे कहते हैं हमारे यहाँ। श्रावण भादव के महीना में जहाँ नदी नाला सब जगह पानी होता है। कोई आदमी गए थे श्रावण में,
यात्रा करते समय जिस स्थान में पानी था उस पार होना मुश्किल से पार होते थे। वैशाख के महीना में किसी ने पूछा प्यास लगा पानी कहाँ है, तो फलाने जगह पर पानी है। हम सावन में गए थे, पानी था वहाँ। भाई सावन का पानी अभी नहीं है, सूख गया, वो पानी भी सुलभ नहीं हुआ। अब दूसरा पानी कहाँ मिलता है भाई, कहो ना मर रहे हैं हम प्यास से। अरे भाई यही है पानी, जमीन को खोद के निकाला हो ना, जमीन के भीतर पानी नहीं है क्या, है पानी। अब प्यासा व्यक्ति कहाँ का जमीन के भीतर का पानी निकाल करके पी सकता है क्या, नहीं पी सकता है वो भी। तब क्या करोगे, अरे भैया हम तो मर रहे हैं। अरे भाई आज अक्षय तृतीया का दिन है, वैशाख का महीना है, हम धर्म करते हैं। दूध मिलाया हुआ शरबत पानी लेकर के हम खड़े हैं, यहाँ घड़ा भर पानी है, पियो जितना चाहे। लोटा ले आओ, लोटा की लोटा पानी पिलाया, तृप्त हो गया। कितने पानी के सांस पर रहा, 5 सांस पर पानी रहा, परंतु लोटा का पानी से फायदा हुआ और पानी हम नहीं पी सके। इसी प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रपत्ति योग, शरणागति, ये नहीं कर सके तो पंचम उपाय जिसको कहते हैं आचार्य निष्ठा, आचार्य के लक्षण होना चाहिए। ज्ञान भक्ति वैराग्य आचार्य के लक्षण जिनमें है उनको गुरु कराना, उनके पीछे उनके आज्ञा में रहना। परंतु उनको अपने सदृश मनुष्य भाव करोगे तो वो भी उपाय नहीं हो जाएंगे। हाँ? अपचार से बचना, आगे कथा आती है, अपचार से बचना और भगवत भागवत अपचार नहीं करना, असह्यापचार नहीं करना और कुछ नहीं उनकी आज्ञा पालना करना। उनको ही क्या प्रमाण है, प्रमाण क्या है, प्रमाण अनेकों प्रमाण, सबके प्रमाण है, आचार्य के ही प्रमाण है। बैंतु श्रृंखला लग्न रामानुज पदाब्जयो हो। आचार्य का चरण ही उपाय है। भगवान एक बार हमारे रामानुज स्वामी को अनन्य जो थे स्वामी जी, कुरेश स्वामी थे ना, दाशरथी कुरेश, ऐसा आंध्रपूर्ण स्वामी वगैरह, स्वामी जी ने पूछा, कुरेश स्वामी जी ने की मुक्ति कैसा, देखो भाई मेरी मुक्ति होगी तो तुम्हारी भी मुक्ति होगी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, महापूर्ण स्वामी जी मुक्ति होगी तो आपकी, उनके ही कैसे होगी। और यमुनाचार्य स्वामी की मुक्ति हो जाएगी तो होगी, उनकी कैसे होगी, रामेश्वर की होगी तो उनकी कैसे होगी, पुंडरीकाक्ष की होगी तो उनके कैसी होगी, नाथमणि की होगी तो, अलवार की होगी तो, करते करते विश्वक्षेत्र की, लक्ष्मी माँ की, भगवान भी यदि वैकुंठ में है तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, भगवान नहीं हो तो नहीं हो, परम पद में तो। रामानुजांग्रि शरणोस्मि कुल प्रदीप, रामानुजांग्रि चरणोस्मि कुल प्रदीप, वंशस्तु यामुन मुने सच नाथ वंशः, वंशः परांकुश मुने सचसोऽपि देव्या, नाथस्तवेति वरदस्मि तवेक्षणीय। हे वरदराज भगवान, आप इनका संबंध, आपका वंशक में मैं भी, मेरा भी पैदा होना हुआ, मैं भी पैदा हुआ। आपके वंश कौन है, अस्मत् गुरुभ्यो नमः से लेकर के श्रीधराय नमः तक गुरु परंपरा। ये तो कुएं की रस्सी जोड़ी हुई रस्सी के स्थान पर है,
बाल्टी के स्थान पर हमारे आचार्य हैं, पानी के स्थान पर हम हैं, ऊपर से श्रीमन नारायण रमा वैकुंठ परम पदनाथ रस्सी को खींच लेंगे आचार्य परंपरा को, तो हमको भगवान का चरणारविंद अवश्य मिलेंगे। भगवान का मिले नहीं मिले, आचार्य चरण मिलने पर भगवान जरूर मिलते हैं। उनको आचार्य को भगवान मिले हैं तो उनको मिले हैं तो हमको भी मिलेंगे, उनके साथ हम अलग नहीं रहेंगे। रामानुज पदाम्भोज, इसलिए आचार्य के चरणारविंद को ही फल साधन जो मानते हैं, अवतार से मनुष्य बुद्धि करेंगे तो फिर यस्य ज्ञान दीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। परंतु इतर मनुष्य के बराबर उनको आचार्य को मनुष्य भावना करके कोई अनादर करे, ऐसा भावना से समझे। आदर सामान्य व्यक्ति को दंड देने पर जितना पाप लगता है, आदर नहीं करने पर ही ज्ञानी महात्माओं का अपराध लगता है। तो उनसे बच जाना, और कोई नहीं है एक पंचमोपाय जो कर्म ज्ञान भक्ति प्रपत्ति वैराग्य किसी में समर्थ नहीं है, उनका आचरण नहीं कर सकते हैं। इनकी आज्ञा पालना करना, इनके साथ संबंध रखना, आचार्य संबंध ही संसार से पार कर देता है। श्री लक्ष्मी हरि वैकुंठनाथ भगवान को